नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो में मैं आज आपको जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त साहित्य परिचय समझाने का प्रयास करूंगा। जयशंकर प्रसाद एक बड़े कवि हैं तथा उनका संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन हमारे पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उनकी दो छोटी छोटी कविताएं निर्धारित हैं, देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत। हम कोशिश करेंगे कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय अपनी इन्हीं दो कविताओं के आधार पर प्रस्तुत करें। प्रिय विद्यार्थियों, ये परिचय आपको परीक्षा में पूछे जाने वाले साहित्यिक परिचय के प्रश्न को तैयार करने में सहायता देगा। हम सबसे पहले कवि का सामान्य परिचय दे सकते हैं। सामान्य परिचय में हम लिख सकते हैं कि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद का महत्वपूर्ण स्थान है। इस काव्य धारा के कवियों ने काव्य की खोज संसार की स्थूलता की अपेक्षा अपने मन में की है। अतिशय कल्पनाशीलता एवं प्रकृति चित्रण के कारण इस कविता का विशेष महत्व है। जयशंकर प्रसाद इसी छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक और श्रेष्ठ कवि हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कवि के सामान्य परिचय में कवि से जुड़े हुए जीवन परिचय को भी रखा जा सकता है। चूँकि हमारा प्रश्न कम अंकों का है, इसलिए हम कवि का परिचय उनका साहित्य धारा से उनके जोड़कर ही प्रस्तुत कर रहे हैं। सामान्य परिचय के बाद हम कवि की रचनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानी, उपन्यास, नाटक तथा निबंध भी लिखे हैं। तो उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उनके काव्य कृतियों का परिचय लेते हैं। उनके काव्य संग्रह हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम तथा प्रेम पथिक। इस तरह उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं और उनके नाटकों के नाम हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुव स्वामिनी। प्यारे विद्यार्थियों, अंतरा भाग 2 में जो दो कविताएं हैं वो जयशंकर प्रसाद के इन दो नाटकों में से ली गई हैं। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त से ली गई है और कार्नेलिया का गीत उनके दूसरे प्रसिद्ध नाटक चंद्रगुप्त से ली गई कविता है। आगे है कहानी संग्रह। जयशंकर प्रसाद ने कहानियाँ लिखी हैं और उनकी कहानियों के संग्रह छपे हैं, जिनके नाम हैं आंधी, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप तथा इंद्रजाल। प्रसाद जी ने 3 प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखे हैं और उनके उपन्यासों के नाम हैं कंकाल, तितली तथा इरावती। इसके अलावा उनके कुछ निबंध भी हैं और निबंध संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। इसके अलावा अब हम आगे कवि के साहित्य की कुछ विशेषताएं, कवि के काव्य की कुछ विशेषताएं यहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके लिए आप शीर्षक दे सकते हो काव्यगत विशेषताएं। तो वैसे तो जयशंकर प्रसाद के काव्य में छायावाद की सभी विशेषताएं मिलती हैं, फिर भी उनके काव्य की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहली विशेषता हम ले रहे हैं पीड़ा और वेदना का चित्रण। प्रिय विद्यार्थियों, देवसेना का गीत कविता आपने पढ़ी है और इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने देवसेना की पीड़ा और वेदना का चित्रण किया है। तो वास्तव में जयशंकर प्रसाद के काव्य में वेदना और पीड़ा का चित्रण हुआ है। ये वेदना उनकी स्वयं की भोगी हुई है, अर्थात कोई कल्पना
से ये पीड़ा का वर्णन नहीं किया गया है। कवि ने अपने जीवन में उस वेदना को कहीं ना कहीं सहा है, उसी का चित्रण उसने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। उनका एक प्रसिद्ध काव्य है आंसू, उसमें इसी वेदना का चित्रण मिलता है। ये वेदना कभी पीछा नहीं छोड़ती है। यही वेदना देवसेना का गीत में भी व्यक्त होती है और वह गाती है, आह वेदना मिली विदाई। प्रसाद जी के काव्य की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है देश प्रेम और राष्ट्रीय जागरण। जयशंकर प्रसाद के काव्य में प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव व देश प्रेम का स्वर भी मिलता है। देश में चल रहे आज़ादी के संघर्ष से प्रसाद स्वयं को अलग नहीं रख पाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत अनेक कविताएं लिखी हैं। भारतवर्ष के प्राकृतिक सांस्कृतिक सौंदर्य एवं जीवन मूल्यों पर मोहित होकर कार्नेलिया गाती है, अरुण ये मधुमय देश हमारा। तो इस तरह हम देखते हैं प्रसाद जी के काव्य का एक रूप उनका देश प्रेम भी है। अन्य महत्वपूर्ण विशेषता जो उनके काव्य में दिखाई देती है वह है उनका प्रकृति चित्रण। तो तीसरा उपशीर्षक हम लिख सकते हैं उसकी विशेषताओं में प्रकृति चित्रण। जयशंकर प्रसाद के काव्य की एक अन्य विशेषता उनके द्वारा प्रस्तुत प्रकृति चित्रण है। प्रकृति के अनेक सुंदर प्रयोग उनके काव्य की महिमा और शोभा को बढ़ाते हैं। उन्होंने अधिकतर प्रकृति के स्वतंत्र चित्र प्रस्तुत किए हैं। प्रकृति चित्रण का एक उदाहरण प्रस्तुत है, हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते, जब जग कर रजनी भर तारा। प्रिय विद्यार्थियों, कार्नेलिया के गीत में से ये पंक्तियाँ हैं जिनमें भारतवर्ष के सूर्योदय के समय के सुंदर दृश्य को प्रस्तुत किया गया है। चौथा उपशीर्षक हम ले सकते हैं शिल्प सौंदर्य। प्रसाद जी के काव्य में शिल्प सौंदर्य भी अद्भुत है। उन्होंने अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकार के साथ साथ मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। उनका काव्य नवीन छंद से युक्त है तथा गीति शैली में रचित है। उनकी भाषा कोमल कांत पदावली से युक्त है तथा उसमें प्रतीकों का अधिक प्रयोग हुआ है। उनकी शब्दावली तत्सम शब्दों से युक्त है। उनकी भाषा में लक्षणा तथा व्यंजना शब्द शक्तियों का अधिक प्रयोग मिलता है। तो इस संक्षिप्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि ये संक्षिप्त परिचय आपको परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। इसी मनोकामना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।